नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज हम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के दूसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं। पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे कि पेन किलर को ज़्यादा समय तक यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई पेन किलर का उपयोग ज़रूर करता है। हालांकि कुछ रीजन में शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है और कुछ लोग लंबे समय तक यूज करते रहते हैं। जैसे कि शरीर में दर्द बना तो उसको तुरंत एक पेन किलर का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं यह पता नहीं होता है लोगों को। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप पेन किलर का यदि दर्द का टेबलेट आप उपयोग में लाते हैं तो उसके शॉर्ट टर्म में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो मुख्यतः पेन किलर जो होते हैं वह विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे कि आपका एक तो पैरासीटामोल होता है जो कि पेन किलर का काम करता है। इसके अलावा एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल जो होते हैं पेन किलर, उनका उपयोग किया जाता है, जो कि आपको नॉर्मल काउंटर पे एनसेड्स का ही उपयोग में डॉक्टर के द्वारा या फिर मेडिकल के द्वारा आपको दिया जाता है। तीसरा होता है आपका कार्डियो स्टेरॉइड, जो कि यह भी एक पेन किलर के रूप में ही उपयोग में दिया जाता है। और एक होता है आपका ओपियोइड पेन किलर, यानी कि यही 3-4 प्रकार के आपके पेन किलर मुख्यतः कैटेगरी में बांटे जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो पेन किलर के रूप में उपयोग में लाया जाता है वह एनसेड्स के जो मेडिसिन होते हैं, जैसे फ्लेक्सान हो गया, पैरासीटामोल हो गया, कालपोल हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, यह मुख्यतः एनसेड्स के होते हैं। तो आज हम बेसिक रूप से बात करने वाले हैं एनसेड्स कैटेगरी के जो पेन किलर होते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन्हीं को उपयोग में लाया जाता है। तो बाकी जो होते हैं वह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा दिया जाता है, तो उनके विषय में हम बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नॉर्मल पेन किलर के बारे में, जो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से, चाहे वो खुद के रूप में उपयोग में लेता हो या फिर किसी के डॉक्टर के सलाह पे उपयोग में लेते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो एनसेड्स के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्लेक्सान हो गया, और कॉम्बीफ्लान हो गया, कालपोल हो गया, और भी एसिक्लोफेनिक आते हैं, फास्टेक हो गया, नीमोस्लाइड हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब आपके एनसेड्स कैटेगरी के पेन किलर होते हैं। तो इनके हम साइड इफ़ेक्ट के विषय में दो कैटेगरी में चर्चा करेंगे। एक तो शॉर्ट टर्म में, यानी कि आप तुरंत मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और एक हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे कि यदि आप लंबे समय तक 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर इससे ज़्यादा समय तक बराबर आप पेन किलर का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या असर आपके शरीर के ऊपर या आपके हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। तो जैसे यदि हम शॉर्ट टर्म में देखें, तो अगर आप किसी भी पेन किलर का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपका फ्लेक्सान हो गया या फिर कॉम्बीफ्लाम हो गया, तो इनका जो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है वो मुख्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका डायरिया हो जाता है इसकी वजह से, और आपका जैसे पेट में गैस बनने लगती है, भूख नहीं लगती है, और सर में दर्द भी देखने को कभी कभी मिलती है, और पेट में भी दर्द देखने को मिलती है, जो कि आपका एक गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम हो सकती है इस मेडिसिन को लेते हैं तो। यह शॉर्ट टर्म में होते हैं। हालांकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं देखे जाते हैं। यदि आप कुछ सावधानियां रखते हैं इनको लेते समय तो यह आसानी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय तक लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यह बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आप पेन किलर का उपयोग लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेन किलर हो, यदि आप 1 आध हफ्ते तक उपयोग में ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर डॉक्टर के सलाह से ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप खुद से इनका उपयोग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में, यानी कि लंबे समय तक अगर आप पेन किलर का उपयोग करते हैं तो उनके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार के देखे जाते हैं। जैसे कि किडनी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यदि आप पेन किलर का उपयोग लंबे समय तक करते हैं तो किडनी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। दूसरा आपका होता है एलर्जिक रिएक्शन होता है। यदि आप पेन किलर का उपयोग लंबे समय तक कर रहे हैं तो शरीर में एलर्जी बनने की भी
संभावना होती है, जो कि एक प्रकार से आप उसको बीमारी के रूप में देख सकते हैं। और तीसरा होता है आपका लीवर डैमेज। जो इसका मुख्यतः साइड इफेक्ट होता है वह लीवर के लिए ही होता है, यानी कि यदि आप पेन किलर का उपयोग कर रहे हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर लीवर के ऊपर पड़ता है, यानी कि लीवर डैमेज देखने को मिलता है। इसके अलावा पेट में छाला पड़ने जैसी समस्या भी देखने को मिलती है, वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। तो यह मुख्यतः इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि पेन किलर के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो यदि आप भी पेन किलर का उपयोग कर रहे हैं तो इनमें कुछ सावधानियां रखने की चीज़ें होती है, जैसे कि यदि आप पेन किलर का उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा भोजन लेने की बात करें। तो जो शॉर्ट टाइम में आपके साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि अपच की प्रॉब्लम हो गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में छाले पड़ते हैं, तो उनसे कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, यानी कि उनके इन साइड इफेक्टों से बचा जा सकता है यदि आप भोजन करने के बाद लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट है वह यथावत बना रहता है। तो आप कभी भी पेन किलर का यदि उपयोग कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक कंटिन्यू उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो लीवर के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, या फिर और कोई मेडिसिन चल रही है, पेट में छाला बना हुआ है या फिर पेट का कोई और समस्या है, तो आपको पेन किलर का उपयोग करने से बचना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।